ये घटना आज से कई साल पहले की है, यानी कि 90 के दशक की, जब मेरी उम्र यही कोई 14 या 15 साल की रही होगी। हमारा परिवार वर्षों से एक ही पुराने मिट्टी के घर में रह रहा था, जो अब काफी जर्जर हो चुकी थी। हमारे गांव के सुदूर कोने में हमारे पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वो जमीन जिसे दादा और परदादा ने संभाल कर तो रखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी वहां घर बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। पर हमारे पुराने घर के आसपास ज्यादा जमीन ना होने की वजह से अब्बू ने यह फैसला किया कि हम अपना नया घर उसी पुश्तैनी जमीन पर बनाएंगे। इसलिए जब पैसे इकट्ठे हो गए, तब गांव के बढ़ई, राजमिस्त्री और कुछ मजदूरों को बुलाकर हमने घर बनाने का काम शुरू किया। पर उस नए घर की नींव को खोदते वक्त हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन घर की नींव की खुदाई चल रही थी कि तभी खोदते वक्त अचानक एक मजदूर को काले स्लेटी रंग का एक कपड़ा मिला। वो कपड़ा पूरी तरीके से सड़ चुका था और कई जगह से फटा हुआ था। उसे देखकर ये तो पक्का था कि वो काफी समय से जमीन के नीचे दफन था। इसलिए मेरे अब्बू को ये शक हुआ कि कहीं ये कोई कफन का कपड़ा तो नहीं। खैर, उस बात को लेकर कोई भी पक्के तौर से कुछ कह नहीं पा रहा था। इसलिए अब्बू के कहने पर मजदूरों ने काम को जारी रखा। उसके बाद घर को बनने में यही करीब 2-3 महीने का समय लग गया। जब वो घर पूरा हुआ और हमें उस घर में शिफ्ट होना था, तब हम सभी बेहद खुश थे, क्योंकि मेरे परिवार में कईयों के लिए ये पहली बार था जब वो पक्के घर में कदम रखने वाले थे। उस घर में 3 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक रसोई था, जहां कदम रखने के बाद हम सभी ने खुशी से एक सुकून भरा सांस लिया। पर यह खुशी का पल ज्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि वहां पहली रात ही मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वो चांदनी रात का समय था, इसलिए उस चांद की रोशनी में मैं अंधेरे में भी किसी को वहां खड़ा देख पा रहा था। हालांकि मैं उसे पहचान तो नहीं पा रहा था, पर वो एकदम स्थिर, बिना हिले डुले वहां खड़ा था। मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उसने कोई हलचल नहीं की। इसलिए वो कौन है ये अच्छे से देखने के लिए मैं टॉर्च लेकर उसे देखने गया। पर इससे पहले कि मैं टॉर्च लेकर खिड़की के पास वापस आता, वो वहां से जा चुका था। हालांकि पल भर में ये सब होता देखकर मैं थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन मन में ये सोच भी चल रहा था कि शायद से ये मेरा भ्रम है। पर उसकी दूसरी रात खिड़की के बाहर मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार दूसरी खिड़की से। चाहे मैं उस घर के किसी भी खिड़की के पास जाता, मुझे उस खिड़की के बाहर वही परछाई नजर आ रही थी। हालांकि मैंने घबराकर अब्बू को भी ये सब बताया, पर जब उन्होंने या बाकी परिवार ने मेरे साथ खिड़की के बाहर देखा, तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। वो जो कोई भी था, वो सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा था। इसलिए ये सब कैसे हो सकता है, ये सोचकर मैं उसे अपना वहम ही समझने लगा। पर जब मेरी छोटी बहन ने एक रात ये बताया कि उसे रात के वक्त घर के अंदर घोड़े की टप टप की आवाज आती है, तो ये सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वो आवाज मुझे नहीं आता था। मुझे सिर्फ वो परछाई ही दिखाई देती थी। जब मैंने उस आवाज के बारे में अपने बहन से और पूछा, तो उसने बताया कि वो आवाज हर रात घर के आंगन से आती है, जैसे वहां कोई घोड़ा चल रहा हो। यहाँ तक कि उसने घोड़े की हिनहिनाने की आवाज भी कई दफा सुनी थी। पर वो जब भी घर के बाहर देखती, तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, और न ही घर के आंगन में किसी घोड़े के पैरों का निशान मिलता। वैसे तो आमतौर पर मैं भी इन सब बातों को सुनकर हंसता था, पर अब जब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो ऐसे में मेरी छोटी बहन की बातों पर मैंने यकीन करना ही सही समझा।
कुछ दिनों तक तो ये सब हम दोनों के साथ ही हो रहा था। फिर अचानक से एक रात हम सभी ने एक आवाज सुनी। दरअसल उस रात रसोई में से किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। वो आवाज ऐसी थी मानो कई सारे बर्तन एक साथ फर्श पर गिर गए हों। इसलिए उस आवाज को सुनकर सभी चौंकते हुए सीधे रसोई पहुंचे, पर रसोई में एक गिलास तक नहीं हिल रहा था, यानी कि वहां कुछ भी नहीं गिरा था। तो आखिर उस आवाज का कारण क्या था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने इस मौके का फायदा उठाकर अब्बू को एक बार फिर से वही सब बताया जो मैं देख रहा था और मेरी छोटी बहन सुन रही थी। मैंने उन्हें कई बार ये भी बताने की कोशिश की कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता था कि कोई हमें वहां देख रहा है और हम हर पल किसी के निगरानी में है। घर का अचानक ठंडा हो जाना या फिर पूरे घर में अचानक से गंदी बदबू का फैलना, ये सब कोई अच्छी निशानी नहीं थी। पर अब्बू ने मेरी किसी बात को नहीं माना जब तक कि इस चीज ने एक भयानक मोड़ नहीं ले लिया। वैसे तो आए दिन हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी, पर अचानक से एक दिन सभी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। किसी को बुखार होता, किसी को दस्त लगता, तो किसी को कुछ। ये सब बंद नहीं हो रहा था, बल्कि हमारे घर का एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी नियमित हो गई। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब भी मैं या मेरी बहन रात को डर के मारे चिल्लाते थे तो घर के बाकी किसी सदस्य को वो आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने कमरे की दीवार पर जो कुरान की आयतों की फ्रेम टांगी थी वो भी एक दिन अचानक से दीवार से गिर गई। इन्हीं सबको झेलते हुए और भी कुछ महीने बीत गए और जो हमारे घर में बीमार पड़ने का सिलसिला चल रहा था वो अब भी जारी था। यानी कि हर बार जब एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। घर जैसे एक धीरे जहर में डूब रहा था। हम डॉक्टर से चेक तो कराते थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता था। एक दिन ऐसे हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ हमारी मुलाकात हुई। जब उन्होंने हमारी घर की ये दशा सुनी तो उन्होंने हमें एक मौलाना से मिलने का सुझाव दिया, जो कि उन्हीं के पहचान के थे। हम सभी थके हुए और डर चुके थे, इसलिए इस सलाह को तुरंत मानना हमने ठीक समझा, यहाँ तक कि अब्बू ने भी। इसलिए अब्बू ने जितना जल्दी हो सके उस मौलवी साहब को अपने घर बुलाया। वो मौलवी साहब एक बुजुर्ग थे, शांत और गहरी सोच वाले इंसान। उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, बस घर के भीतर कदम रखते ही उनकी बाहें सिकुड़ गई, जैसे उन्होंने वहां कुछ महसूस किया हो। उन्होंने पूरे घर में घूम घूम कर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। दीवारों और जमीन पर कुछ निशान ऐसे देखे जिसे देखकर उन्होंने बोला कि इस जमीन में एक अधूरी कब्र थी। ये कहते अब्बू ने उन्हें उस कफन के बारे में बताया जो कि उन्हें वहां मिला था। ये सुनकर उस मौलवी साहब ने हमें उस जगह को फिर से खोदने को कहा जहां वो कफन मिला था। खुदाई के बाद मौलवी साहब ने नया कफन लाने को कहा और कुछ चंदन, इत्र और मिट्टी। उन्होंने उस कपड़े को ठीक ठाक से समेटकर कुरान की आयतें पढ़ी और उस कफन को दोबारा वहां दफना दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे घर में धूप किया, पानी से कुछ आयतें पढ़कर उसे हर कोने में छिड़का और कहा, अब इसे कभी मत छेड़ना। वो पहली रात थी जब हम सभी चैन की नींद सो पाए। ना कोई परछाई, ना कोई आवाज। घर में एक अजीब सा सुकून आ गया था। सबकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। हालांकि आज मैं जब उस घर को देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि वहां कभी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नासिर जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।